अभी इंटरव्यू हो गया भाई, थोड़ा पीछे हो जाइए आप, इंटरव्यू दीजिए आपने। पीछे हो जाइए, ऐसे मत करिए। रजनी सर आप ले लेंगे, आ जाएंगे। राजेश राजेश किसको दे रहे हो? भैया भैया। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें आपने देखी, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सीएम आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। कह रहे हैं 10 मिनट तक यहीं इंतजार करेंगे। एक जेई, एक जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, वो एक मंत्री को कैसे रोक सकता है? हमारे साथ सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सिद्धार्थ जी, आरोप शीश महल को लेकर, मुख्यमंत्री आवास में क्या क्या है उसे लेकर बीजेपी की तरफ से इतने सारे लगाए गए। अब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचे हैं तो कह रहे हैं कि अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। इसका मतलब बीजेपी ने जो कहा सब झूठ था। सिद्धार्थ जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए एक बार। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, वो कह रहे हैं मतलब बीजेपी ने जितने आरोप लगाए थे सब झूठ थे, वरना हमें अंदर दाखिल होने देते, मीडिया के लोगों को अंदर जाने देते, दिखाते कि कहां है स्विमिंग पूल, कहां है वो सोने का टॉयलेट। देखिए बड़ी रोचक बात है, देश और सरकारें, प्रदेश ऐसे नहीं चलता। अब सौरभ भारद्वाज जी ने उसी मखमल के कारपेट पर, उसी मिनी बार के पास खड़े होकर, उसी स्विमिंग पूल में पैर डाल करके 2 साल आनंद लिए, तब किसी मीडिया को नहीं बुलाया, उन्होंने किसी को नहीं आमंत्रित किया कि आइए हमारे घर में हम दिखाते हैं कि हम कैसे रहते हैं। 88 इंच के ओलेड के टीवी में बैठ करके अच्छी अच्छी पिक्चरें देखी, तब उन्होंने किसी को नहीं बुलाया कि आइए हम दिखाते हैं इस महंगे टीवी में, 29 लाख के टीवी में कैसा दिखता है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट बना दी, रिपोर्ट देश के प्रमुख अखबारों में टेबल पर आ गई। वो जब सामने आई कि ये सामान वहां पर लगा जिस पर साइन है, जो एस्टिमेट था वो एस्टिमेट कितना बढ़ा, जब डिटेल आ गई तो उनको पता है कि अंदर नहीं जाया जा सकता, उनको पता है कि पीडब्ल्यूडी ने भी प्रॉपर्टी पीडब्ल्यूडी के पोजीशन में है, तो गेट पे खड़े होकर के एक जेई से बहस कर रहे हैं और जेई को कह रहे हैं अरे दरवाजा खोलो, अरे अपने बड़े अधिकारी को बुलाओ। ये पॉलिटिकल ड्रामा है। सिद्धार्थ जी, सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि मैं यूडी मिनिस्टर हूं, मुझे एक जूनियर इंजीनियर कैसे रोक सकता है? इसका मतलब तुम्हें ऊपर से आदेश मिले और मेरे ऊपर तो एलजी है, तो क्या एलजी का आदेश है कि संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को अंदर ना जाने दिया जाए? नहीं, आपको देखिए, आपको क्या लगता है, हमारे देश में 3 विंग होती हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होती है जुडिशरी। क्या एग्जीक्यूटिव के अधिकारी किसी भी मंत्री को कहने पर वो अंदर भेज करके मिनी बार को बाहर निकलवा लेंगे? क्या किसी की जिम्मेवारी नहीं है? जो एस्टिमेट बनाया था वो सौरभ भारद्वाज ने बनाया था या पीडब्ल्यूडी से बनवाया था? जो सामान खरीदा गया वो सौरभ भारद्वाज गए थे गफ्फार मार्केट में खरीदने के लिए, लाजपत नगर खरीदने के लिए, या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी गए थे? एक एक सामान जो सरकारी संपत्ति है वो दिल्ली सरकार के अधिकारियों की जिम्मेवारी है। अगर कल को वहां मिनी बार चला गया तो सौरभ भारद्वाज तो 1 महीने बाद मंत्री नहीं रहेंगे, तो फिर अधिकारी किसके पास जाएगा? ठीक है, अधिकारी को रहना है। अनमोल पवार जी, जरा इन बातों का जवाब दीजिए। और अगर आपको मुख्यमंत्री आवास को अंदर से मीडिया को दिखाना ही था तो पहले पोजीशन ले लेती मुख्यमंत्री। पीडब्ल्यूडी तो रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करती रही कि पोजीशन ले लीजिए, पोजीशन लिया नहीं गया। और अब जब पीडब्ल्यूडी का अधिकार क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के ये पूरा का पूरा बंगला आता है तो आप कह रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे। अब पीडब्ल्यूडी आपको अंदर नहीं जाने दे रही। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो गया। ये पार्टी जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसके पास कोई चेहरा नहीं है, जिसके पास कोई विजन नहीं है, जिसके पास कोई नैरेटिव नहीं है। ये लोग जो 2020 में वादा करके आए थे जी 10 नए कॉलेज, 200 नए स्कूल बनाएंगे, पूर्वांचलियों को पक्की रजिस्ट्री देंगे, 25,000 को दे पाए 40 लाख को वादा करके। ये लोग जो कह रहे थे कि जी झुग्गी की जगह मकान बनाएंगे, 3 लाख झुग्गियां तुड़वा दी। ये लोग जो कह रहे थे 10 लाख जो है शॉप और ऑफिसेज को जो है लीज होल्ड से फ्री होल्ड पे करेंगे, वहां इन्होंने लोगों को धोखा दिया। इनके पास केवल एक मुद्दा था जिसके बारे में सुबह शाम दोपहर रात झूठ बोलते थे, जी शीश महल में मिनी बार है, जी शीश महल में स्विमिंग पूल है, जी शीश महल में सोने की टॉयलेट है। और आज देखिए, आज ये लोग बेनकाब हो गए। आज एक पीडब्ल्यूडी का एक जूनियर इंजीनियर अपने मंत्री को रोक रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं जी मैं आदेश दे रहा हूं, आप खोलो मीडिया के लिए मकान, और वो कह रहे हैं नहीं हमें ऊपर से आदेश है। ऊपर से तो एलजी साहब ही आदेश दे सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आज दिखाए ना, और साथ में राजमहल भी दिखाए, साथ में मोदी जी का राजमहल भी दिखाए जो 2700 करोड़ का बना हुआ है।
ये जो 2700 करोड़ का राजमहल और 8400 करोड़ का जहाज है, ये जो इनकी 1.5 लाख की बल्गरी की घड़ी पहनते हैं, 1.5 लाख का मोवाडो का चश्मा पहनते हैं, ठीक है, इनकी 35 करोड़ की गाड़ियां हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अनुज जेटली भी हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। जेटली साहब, बीजेपी मुख्यमंत्री आवास को शीश महल कह रही है, प्रधानमंत्री आवास को आम आदमी पार्टी राजमहल कह रही है। शीश महल वर्सेस राजमहल एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस कहां है, कांग्रेस का पक्ष क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। मैं अरुण जेटली नहीं, मेरा नाम अनुज आत्रे है। मुझे लगता है आपके साथ शायद कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं आई होगी। दूसरी सवाल जो आपका है, निश्चित तौर पे ये जो आज शीश महल को लेकर के एक जो ड्रामेबाजी की जा रही है, दिल्ली की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। आज बतौर मंत्री की हैसियत से सौरभ भारद्वाज जी क्या वहां पर गए थे? मंत्री अगर किसी दौरे पर जाते हैं तो क्या ये मंत्री के सरकारी दौरे के ये प्रोटोकॉल्स हैं? आप वहां पर एक मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए गए थे, वहां पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के साथ गए थे, वहां पर एक पॉलिटिशियन की हैसियत से गए थे। अगर आप मंत्री की हैसियत से जाते तो बाकायदा प्रॉपर वहां पे सब चीजों का अरेंजमेंट करते, आपकी नीयत साफ होती तो वहां पर उसकी चाबी लेके जाते और उसकी बाकायदा इंस्पेक्शन के लिए जाते। लेकिन आपको मालूम था कि वो एक तरह से ऑलमोस्ट उसमें सील्ड कंडीशन में है वो, और जाकर के जिस तरीके से वहां पे ड्रामा करने जा रहे हैं वो चीज अच्छी बातें नहीं है। क्या इसमें कहीं कोई झूठ है कि पीडब्ल्यूडी ने जो टेंडर किया है, पीडब्ल्यूडी ने जो पेमेंट की है, उसमें मिनी बार के लिए 5 लाख की पेमेंट की गई है या नहीं की गई, ये बताइए। और वो पैसा खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, वो कहां गया मिनी बार, इसका जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन किसने मिनी बार के लिए वहां पर उसको पास किया, किसने वहां बार लगवाने के लिए वहां पे पैसे खर्चवाए, और वो बार है या नहीं है, इसका तो जवाब आप देंगे। यानी अनुज अत्रे जी बीजेपी के आरोपों के साथ हैं आप? आपको भी लगता है कि ये मुख्यमंत्री आवास जो है ये शीश महल की तरह है? जब शीला दीक्षित जी एक सरकारी कोठी में रहती थी, 12 कमरे की कोठी में रहती थी, और उनके यहाँ 25 एयर कंडीशन लगाने का इन्होंने इतना बड़ा ढोल पीटा था कि उनके बाथरूम तक में एयर कंडीशन लगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आपके तो बाथरूम में भी टॉयलेट्स लगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने 200 एयर कंडीशन लगाए, इतने बड़े महल बना करके, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने उस माहौल में अपना ये शीश महल का निर्माण करवाया जिस समय दिल्ली में और पूरे देश में कोविड की महामारी। ठीक है, सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं? सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए। आप हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए, और अगर नहीं है तो उस सबको हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए, आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे, और पब्लिक को दिखाएंगे, और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डालना है दिल्ली का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपये, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपए पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कह रहे नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं। प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए हैं, अपना निवास जो है दिखाइए, हमें भी दिखाइए, मीडिया को भी दिखा के देश को कृतार्थ कीजिए। तो देखते हैं, यहाँ की चाबी कह रहे हैं जेई के पास है, प्रधानमंत्री निवास की चाबी तो प्रधानमंत्री जी के पास होगी। जब यहाँ अंदर नहीं जाने दिया तो अब तो वहाँ जाने देंगे। अभी तक जा रहे हैं क्या? बिना परमिशन के आप सरकारी आवास में कैसे जाएंगे? क्योंकि अलॉटमेंट तो अरे भैया, हाई कोर्ट कह रहा है कि बिना परमिशन के कोई भी किसी के सरकारी आवास में जा सकता है। यही तो कहा गया था स्वाति मालीवाल जी के विषय में कि वो किसी भी सरकारी आवास में जा सकता है कोई भी, क्योंकि आवास आपका नहीं है, ये सरकारी है। तो भैया ये सरकारी आवास है, हम इसमें जाना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई कैसे जा सकता है किसी आवास में? भाई अगर कोई भी किसी भी आवास में जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। मैं तो मंत्री हूँ सरकार का, मैं तो यूडी मिनिस्टर हूँ, क्यों नहीं जा सकते? उसके अंदर ऐसा क्या है?
आप लोग जाएंगे, मीडिया के सामने जा रहे हैं हम लोग, मीडिया देखेगा क्या है क्या नहीं है, इसमें तो कोई छुपाने योग्य बात नहीं है। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री के निवास पे तो जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली का चुनाव ही निवासों पे लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री निवास बनाम मुख्यमंत्री निवास। क्यों सर? चलिए बस निकल रहे हैं, चल रहे हैं, दो ही लोग, दो नेता एक प्रधानमंत्री। सर